हेलो दोस्तों, हम आज बात करते हैं एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 2, जिसमें हम आपको बताएंगे शासक और इमारतों के बारे में। इमारतें देखने में बहुत सुंदर लगती हैं और आकर्षित लगती हैं, जैसे कि दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है। इन्हें देखने में बहुत इंटरेस्टेड आता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 5, शासक और इमारतें। चित्रबंध कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे में प्राप्त तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी शुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर की इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं सदी के कुतुब मीनार जैसी इमारतों का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतें में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम के भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाया। राजा उनकी प्रशंसा पाने के लिए आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। मंदिर मस्जिदों के कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अभी यात्रियों की कौशल तथा निर्माण कार्य स्मारकों से हमने इनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञानों का भी पता चलता है। छत का यह ही उदाहरण है। ले लीजिए कि हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो सकता है जब हम एक विस्तृत रचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। शताब्दी और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ तैतीर रखकर बनाए जाते थे। वातानुकूल कला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुएं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण से एक शैली का प्रयोग हुआ। 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिक एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। एक दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबानों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चपाकार रूप था। दो निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिससे पत्थर के टुकड़ों के मिलने से कंकरियां बनती थी। इनकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल एक नजर डालें। मंदिरों, मस्जिदों और हजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव अपने देवता राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवताओं के नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक ने सहयोगों तथा अधीनस्थों के देवी देवताओं या मंदिर शासक और उनके सहयोगों द्वारा सहित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह के राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवी देवताओं के न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होते थे का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें
अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान का विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ताओं और वास्तुकार अल्लाह स्वयं तथा उनकी व्यवस्थाओं को दूर करके विश्व का सर्जन किया तथा एक व्यवस्था और सुल्तान कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थान के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बढ़ती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों में महत्वपूर्ण संस्कृति केंद्रों के में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि नया प्रिय राजा का राज्य ऐसा होगा, यह खुशहाली होगी और जहाँ प्राप्त वर्षा होती। इसी तरह हौज और जलाशय के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के लिए कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोहाना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप उसे अध्यात्म में मानचित्र एक में ढूंढ सकते हैं? शासक या सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर, मस्जिद, चित्र सेवन में जमी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने की उपासना का स्थान चित्र आर्ट का हिस्सा होते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती थी कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों आक्रमणों किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों का निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राज श्रीवल्लभ ने श्रीलंका का आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 1831 से 1851 को पराजित किया था, उनके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहास का दमयंती ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी की मूर्ति और विभिन्न मराठों पर रखी सोने की प्रतिमा, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक ने अभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदलाव लिया। स्वाभाविक था, उसने सिंगला आक्रमण करने का आदेश दिया। बुद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसी तरह के 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से उसने भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। चालुक्यों ने प्राप्त एक सूर्य पीठिका का एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां पूरी। चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप, भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों में प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान मसूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया था। उसने धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद को बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा ने के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्य युगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल पर सैनिक प्रबलता का प्रदर्शन पराजित कर शासकों से उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर सकते थे। बाग मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों में योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार में घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आकार आयत में रहते थे। औपचारिक भागों की योजनाएं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ एक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली चित्र 9 देखें। जहांगीर और शाहजहां बनवाया था। अकबर के शासन काल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तु कलात्मक नवाचार हुई कि इसकी प्रेरणा अकबर में वास्तुकला शिल्पियों ने उसके मध्य एशिया पूर्वजन तैमूर के मकबरों से ली हुई।
हुमायूं के मकबरे से सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुम्बद जो बहुत ऊंचा था और उस ऊंचा मेहराबाद प्रवेश द्वार पृष्ठ मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विस्तृत की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों में घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों के एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिया है। शाहजहां ने शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप में आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत तथा हेतु समारोह दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित थे दरबार अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप में मस्जिद के से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नवाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का एक और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के शासन के पीछे पिटारा दूरा के जुड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफिसस को बीड़ा बजाते हुए चित्र किया गया था। ऐसा माना जाता कि आफिस का संगीत आकस्मिक धर्मों को भी शांत कर सकता था और वो शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहां ने सार्वजनिक भाषा भवन का निर्माण या सूचित करवाता था। न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी शहादतों के साथ ही रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चारबाग की रचना की सामान्य औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थल चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग में बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की महत्तम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप में विकसित किया। दिल्ली में शाहजहांबाद में उसने जो नए शहर निर्मित कराया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्रांत अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्रवा साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की सलाहों पर बीजापुर को और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत की वास्तुकला जैसी शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। अध्याय 6 में मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों का वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्य के निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूप में वास्तुकलात्मक शैली के पर संचेस में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्र वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप में दक्ष के उदाहरण के लिए बंगाल में स्थित स्थानीय शासकों के छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुम्बद अध्याय 9 चित्र 11 और 12 देखें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इमारतों का गुजरात व मामला की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी में से मुगल शासकों की सत्ता में धूमिल हो जाने के
बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। अध्याय समाप्त।